बिल जो है बन गया, तैयार हो गया, सरकार ने उसको लागू भी कर दिया या उस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये लड़ाई को इनको पहले से नहीं लड़नी चाहिए थी? जो आज ये सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, इजलास की बात कर रहे हैं, आवाम को साथ लेने की बात कर रहे हैं, दस्तखती मुहिम की बात कर रहे हैं, क्या ये देर नहीं कर दी इन्होंने? क्यों, क्या वजह क्या है इसकी? ये खुद ही चाहते हैं वक्फ न रहे। इसी वजह से ये वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं तो एक भी गरीब मुसलमान को 1 रुपए या एक भी गरीब इंसान को 1 रुपए नहीं मिलता है। जब इनका इरादा ही कुछ और है, ये किसी और इरादे से वक्फ बोर्ड में आते हैं, जैसा हम लोगों को मालूम चल गया है, वैसे ही बीजेपी सरकार को मालूम चल गया है, वैसे ही सरकार को मालूम चल गया। तो इन्होंने देर किया ही नहीं, इन्होंने बहुत पहले से इनका इशारा है कि वक्फ नहीं रहना चाहिए। इसी जमाने में आप भी तो औकाफ काउंसिल में थे। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में था जी। मैंने खुद रिपोर्ट बनवा करके यूपी की दिया है और इसके बारे में तेलंगाना के बारे में भी बोला है कि भाई तेलंगाना में इतने वक्फ है तो हर आदमी भगवान से क्यों 2 रुपए, अल्लाह से क्यों 2 रुपए मांग रहा है? जब वक्फ के पास पैसा है तो गरीबों को देना चाहिए उसको। जैसा डैनियल लतीफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैंने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट के केस ने बोला है कि भाई एक ट्रिपल तलाक की बेवा औरत को पैसा कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डैनियल लतीफी एक वकील साहब थे, उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा देखिए 3 मेंबर बेंच ने कि अगर 3 महीने के बाद में, इद्दत पूरी होने के बाद में एक औरत रोड पर आ जाती है, किसी न किसी को तो मेंटेन करना पड़ेगा जी। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है ट्रिपल तलाक देने के बाद 3 महीने के जो इद्दत पीरियड है उसके बाद में उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, ऐसा शरिया में है। मेंटेनेंस कौन देगा? तो डैनियल लतीफी केस में हुआ कि वक्फ बोर्ड देगा। अच्छा। और वक्फ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया, सेंट्रल वक्फ काउंसिल उस वक्त नहीं थी, लेकिन ये सभी वक्फ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हाँ भाई हम लोग बेवाओं को मेंटेनेंस देंगे। लेकिन आज तक किसी ने 1 रुपए नहीं दिया, सिवाय हरियाणा वक्फ बोर्ड है जिसने 600-700 रुपए महीना देता था किसी बेवा को या किसी तलाकशुदा को देना चाहिए था। तो ये तो किया नहीं इन्होंने। इस वजह से ये चाहते हैं कि वक्फ खत्म हो जाए या फिर वक्फ के नाम पर ये खुद अपनी चौधराहट करते रहें ताकि ब्लैकमेलिंग का एक मसला जो है इनका शामिल रहे। अब मुस्लिम अवाम इनके साथ में है नहीं। एक बात तो मैं आपको ये बताऊं, आपको लगता है, हमको लगता है सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है ना, समाज के ज्यादातर लोग जो है समझ गए हैं कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, शेम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके साथ में वाबस्ता लोग, ये छोटी मोटी 2-4 पार्टियां और 2-4 और नेता, किसी का मैं नाम, सभी का नाम लेकर के बोलता हूं, इनके साथ में अवाम नहीं है। सर ऐसा अगर होता हाँ तो ये बिजली गुल जो इन्होंने रखा था ये तो बहुत जबरदस्त कामयाब रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे पूरे मुसलमान नजर आए, मिल्लत नजर आई। नहीं, बिजली गुल सब लोग खुद ही करना चाहते थे और कर भी सकते हैं, वो वक्ती तौर पर होता है, लेकिन इनकी बात कोई नहीं मानता। अगर मानता तो सज्जाद नोमानी साहब का जो कहा यही बातें हैं महाराष्ट्र में पूरी नहीं हो पाती, बहुत सी चीजें हैं, वो इनकी बात वो सियासत वो मामला सियासत पे आ गया ना, वो कि सज्जाद नोमानी साहब के उन पे भी बहुत सारे इल्जाम लगे कि इनके ऐलान से नहीं, उनके ऐलान से बीजेपी को फायदा हुआ, इस तरह के इल्जाम लगे। चलिए, लेकिन उनकी बातें मैं इस वजह से नहीं मानूंगा कि वो खुद रहमान फाउंडेशन चलाते हैं। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।